इधर महाराज वसुदेव जी जेलों के बीच में आ जाते हैं। जैसे पहले से बेड़िया हाथों में पांव में जंजीरें पड़ी थी वैसे पड़ गई। गेट पे जैसे ताला लगा था वैसे पुनः ताला लग गया। इधर पहरेदारों ने देर नहीं किया, तुरंत जा करके महाराज की जय हो। महाराज महाराज क्या है भैया, बड़े शोर में आए। हमें लगता है देवकी के गर्भ से 8वें लाल का जन्म हो चुका है क्या? हाँ। कंस ने देर नहीं किया, तुरंत भागा उठ करके। क्यों? आकाशवाणी हुई थी, हे राजा कंस, इस देवकी का जो 8वां लाल होगा वो तुम्हारा काल होगा। इसलिए देर नहीं किया, कंस ने तुरंत भागा वहां से। कि जाते हैं कंस कसाई में बालिका छीन ली हाथों में। जाते ही कंस कसाई में बालिका छीन ली हाथों में। रह गए हाथ मलते दोनों, बन सके न बात अनाथों से। जैसे ही राजा कंस ने उस बिदरिया को छीना, ओहो देवकी रो गई। ए भैया, ए भैया, भैया आप कह रहे थे तुम्हारे गर्भ से 8वां लाल होगा, वो तुम्हारा काल होगा, लेकिन ये तो लाल नहीं है, बिटिया है। ए भैया मेरी बिटिया को ना मारो। क्यों? यहाँ तुमको दुख न पहुँचाएगी, देगी आशीष सदा ही को। मैं गोद पसार मांगती हूँ, मत मारो बिरना भांगने को। इधर राजा कंस ने जैसे सुना कि देवकी के गर्भ से 8वें संतान का जन्म हो गया, देर नहीं किया, भाग करके आया देवकी के पास में, तुरंत बिटिया को हाथों में छीन लिया। देवकी रोने लगी। भैया, ए भैया, भैया कुछ तो बोलो। मेरे वीरन, हम बता रहे हैं, आपने कहा था कि 8वां लाल होगा, लेकिन ये बिटिया इसे ना मारो भैया, क्योंकि तुम्हारे को सदा आशीष देगी, सदा अच्छी अच्छी दुआएं देगी। भैया मेरे बेटे को ना मारो। राजा कंस कहने लगा, बहन आप कहे तो ठीक रही, आप कहे तो ठीक रही हो, लेकिन हो सकता है इस बिटिया का जो जीवन साथी बने वो मेरा काल हो, या हो सकता है उसके माध्यम से इस बच्ची के जो लाल हो वो मेरा काल हो। इसलिए बहना एक काम करो। क्या भैया? जैसे हमें 6 पुष्पों को तोड़ने को दे दिया है हमको, उसी प्रकार से एक कली भी दे दो हमारे को, इसके लिए ना रो। ओहो बोली भैया ये बिटिया है, हम वादा करते हैं तुम्हें कभी हानि नहीं पहुंचाएगी, जीवन में सदा अच्छी अच्छी आशीष दुआ देगी तुम्हारे को। भैया साथ रखी यो बिटिया के प्राण तात रखी। ए भैया
मेरी लल्ली को ना मारो भैया, हम दोनों की एक निशान, यह अंतिम संस्कार। भैया हमारी आखिरी संतान है, इसलिए तुम्हारे से कोट पसार करके मांग रही हूँ भैया, मेरी बिटिया को ना मारो। यह दोनों की एक निशान है अंतिम संतान, कर पसार मांगे तो याचक, दे दो इतना दान बिरबल। भैया यो बिटिया के प्राण भाकर थे, भैया देवकी जी रो रही है, भैया बिटिया को ना मार। क्यों? गौ और बालिका बिचारी क्या पहुँचाएगा, गौ और बालिका बिचारी क्या पहुँचाएगा। जन गोविंद उपाय किए से मिटे न काल विधान, भैया बिरला यो बिटिया के प्राण भाकर थे। कंस ने करन बहनिया बात, किया त्याग तो मोह क्या, ज्यों छा तो ही साथ। जैसे 6 बच्चों को हम मार दिए बहना, उस प्रकार से इस बिटिया को भी हमें दे दो, उसके लिए रो ना। ए भैया मैं आपसे बता चुकी, आखिरी संतान है हमारी भैया, आखिरी निशानी, इसलिए हम दोनों लोग आपसे भीख मांग रहे हैं कि हमारी बिटिया को मुझे दे दो। लेकिन कंस ने कुछ सोचा नहीं, बिटिया को लेकर के जैसे राजा कंस पटकना चाहा, वो लड़की आकाश की तरफ उड़ती चली गई। आवाज आती है राजा कंस, चिल्ला कर कहा चंचलाने, रे अभिमानी रे मतवारे, अरे तेरे मेरे को पाल रहे या तो बंसे गोकुल वाले। तेरे काल का अरे मूर्ख गोकुल में जन्म हो चुका है। आज वो बिटरिया आकाश की तरफ उड़ती चली गई। अरे राजा का तू मुझे मारना चाहता था। एक बात सुन लो, अब तो राजा कंस बहुत परेशान है। क्यों? क्योंकि जो सोचा था उसने वो हो नहीं पाया। बिटरिया बोली है तुम्हारे काल का जन्म गोकुल में हो चुका है, अब तुम अपनी फुल तैयारी से रहो। क्योंकि जब काल के हाथ कमान चढ़े, तब बूढ़ जवान समान
गिने हैं। बस भैया। लड़के कहने लगे राजा कंस आपने ठीक नहीं किया, लेकिन जो कर दिया वो अच्छा ही किया। जाओ तो हमें मारना चाहते थे, लेकिन नहीं, जाओ। इधर महाराज वसुदेव जी जेलों के बीच में बैठे हैं। जैसे ही राजा कंस ने आकाश से सुनी इतनी आवाज, इतना सुनकर कंस का बिगड़ गया सब हाल। आंखें में फिरने लगी वे निर्दोषी बाल। अब तो राजा कंस मन में विचार कर रहा, ये क्या कर डाला हमने, अपनी बहन के अपने भांजों को हमने मार दिया, ये अच्छा नहीं किया। आप कंस के मन में बात आती है। ओहो, देर नहीं किया, तुरंत आता है। दे बहनों बहन के झट बेरिया कटाए। कंसासुर कहने लगा बार बार पछताए। ओहो, अब तो राजा कंस बहुत परेशान है। बहनोई साहब मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, क्योंकि हे देवदास को क्षमा करो, यह दोष देवताओं का है। को क्षमा करो, यह दोष देवताओं का है। जिन छलियों ने पारे कह कर बच्चों को कटवा डाला है। बहन माफ कर दो मुझे, हमारी कोई गलती नहीं है, ये सारा दोष देवताओं का है। आकाश बारी हुई थी है राजा कंस, देवकी का जो 8वां लाल होगा वो तुम्हारा काल होगा। बहना हमारे से गलती हो गई, मेरे को माफ कर दो। ओहो, राजा कंस माफी मांग रहा। महाराज वसुदेव जी और देवकी जी के मुख से बोल नहीं निकल रहे। क्यों? क्योंकि 6 बच्चे इस प्रकार मारे गए, एक नहीं 6 बाल। हे भैया, तुमने हमारे 6 बच्चों को मार दिया, तुम्हारे को कभी कोई तरस नहीं आया? तुमने मन में सोचा नहीं कभी कि देवकी बिना बच्चों के किस प्रकार से रहेगी? कभी तुमने सोचा है? राजा कंस पुनः बार बार माफी मांगता है। बहन, अब जो हो गया वो तो वापस नहीं होगा, लेकिन हमारे को माफ कर दो। हाथ जोड़ कर कंस ने मांगी क्षमा निदान। बेहस कहा वसुदेव ने, राजन हो अनजान। हाथ जोड़ कर कंस ने मांगी क्षमा निदान। बेहस कहा वसुदेव ने, राजन हो अनजान। भैया कर लो प्रभु को भजन, जगत दिन को मेला है।
कैसा अकेला है ढोलकपुर लो प्रभु को भजन नियन दुई दिन को मेला। वसुदेव जी से राजा कंस माफी मांग रहा है। महाराज वसुदेव जी समझाते राजन परेशान न हो, चिंता ना करो, क्योंकि अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। परेशान ना हो, जो होना था सो हो गया। हाँ, इधर महाराज वसुदेव जी बोले राजन चिंता ना करो, और वो बिटिया तुम्हारे को बता के गई है तो खैर सही बताई उसने, क्योंकि मौत का समय जो निश्चित है वो उसी जगह पर आए। मौत का समय जो निश्चित है उसे जगह पर आए। जिस समय मौत आ जाएगी वो घड़ी न नहीं पाएगी। और सुनो राजा, यहाँ बंधे दिनों का जीवन है, फिर बंधे दिनों का मरना है। जब जीवन है तो मरना है, फिर मरने से क्या करना है। इधर महाराज वसुदेव जी ने राजा कंस को समझाया परेशान न हो, कोई जरूरत नहीं। अब राजा कंस सोच रहा है कि कन्हैया को किस प्रकार से मारा जाए। दरबार में जाता है, जा पहुंचा दरबार में कंसासुर तत्काल, सरदारों के सामने बोला बीरा का, ए भैया गोकुल को चले जाओ, 4-6-8 दिन का जो बच्चा मिल जाए, जिस घर में मिल जाए तुरंत खत्म कर दो। आओ, क्या होता है क्या नहीं होता है, रात्रि की बेला में आप लोग भगवान की बहुत सुंदर कथा को रसपान करेंगे। 2 बार भगवान का नाम, फिर भगवान के चरणों में भगवान की पावन आरती।